दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आखिर कितने नंबर तक का वेटिंग टिकट कंफर्म हो जाता है। यानी कि मान के चलते हैं आपने किसी भी ट्रेन में अपना टिकट बुक करा और आपको टिकट बुक करने के बाद भाई वेटिंग टिकट मिल गया, और वो वेटिंग टिकट हो सकता है कि आपको GNWL मिला हो, PQWL मिला हो, RLWL मिला हो या TQWL मिला हो। तो अब आप ये जानना चाहते हो कि भाई हमारा जो भी वेटिंग टिकट मिला है ना, आखिर वो कितने नंबर तक का कंफर्म हो जाता है, या जो भी उसका कंफर्मेशन चांस है वो कितना होता है। तो देखो इसे पता करना ना बहुत ही आसान है। देखो आपको सिंपल सा क्या करना है, आप अपना टिकट निकालो और उसमें सबसे पहले ये देखो कि भाई आपको वेटिंग कौन सा मिला है। क्या आपके टिकट में GNWL शो कर रहा है, RLWL शो कर रहा है, TQWL शो कर रहा है, PQWL शो कर रहा है। तो पहली चीज तो आप ये चेक करो, और दूसरी चीज आपको ये चेक करना है कि आपको जो वेटिंग मिला है ना आखिर भाई कितने नंबर तक का मिला है। क्या आपको वेटिंग टिकट 10 से 20 के बीच में मिला है, 40 से 50 के बीच में मिला है, 60 से 70 के बीच में मिला है। तो देखो अगर आप ये दोनों चीजें समझ जाते हो ना, तो आपको तुरंत ये पता चल जाएगा कि हमारा जो वेटिंग टिकट है वो कंफर्म होगा या वेटिंग में ही रह जाएगा। इसलिए देखो सबसे पहला मैं आपको जितने भी वेटिंग लिस्ट है ना उसके बारे में आपको बता देता हूँ एक चार्ट के माध्यम से, ताकि आपको सारी चीजें बिल्कुल सही से समझ में आ जाए। लेकिन देखो उससे पहले एक बार आप कमेंट करके तो बताओ कि भाई अभी के टाइम के आपके टिकट में कौन सा वेटिंग लिस्ट शो कर रहा है, ताकि उसका जो भी कंफर्मेशन चांस है वो मैं आपको बता पाऊं। इसलिए भाई कमेंट करके आप जरूर बताना। तो देखो भाई आपको सही तरीके से समझाने के लिए मैंने भाई यहाँ पे पूरा का पूरा एक चार्ट बना लिया है, जिसमें कि ऊपर में मैंने इन चारों ही वेटिंग लिस्ट के बारे में लिख लिया है, और नीचे में मैंने ना एक रूट ले लिया, यानी कि कोई रूट है, बिजी रूट है, जो कि आपका नई दिल्ली से और आपका यहाँ पे लखनऊ तक जाता है। यानी कि कोई ट्रेन है जो कि नई दिल्ली से खुलती है और आपके यहाँ पे लखनऊ तक जाती है। अब देखो ये बारी बारी से ना मैं इन चारों ही वेटिंग लिस्ट को आपको ध्यान से समझाने वाला हूँ, जिसमें कि मैं आपको ये बताऊंगा सबसे पहले कि आखिर वो वेटिंग लिस्ट का मतलब क्या होता है, वो वेटिंग लिस्ट आपको क्यों मिल जाता है और ये कितने नंबर पे जाके कंफर्म हो जाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पे GNWL के बारे में कि भाई आखिर इसका मतलब क्या होता है और हमें मिल कैसे आता है, तो देखो GNWL आपको जब मिलता है जहां से ट्रेन खुलती है और जहां तक जाती है, और अगर आपने यहीं से अपना टिकट बुक कर दिया और वेटिंग रह जाता है तो भाई उस केस में आपको यहाँ पे GNWL मिल जाता है। अगर मैं आपको यहाँ से बताऊं तो देखो कोई ट्रेन है जो कि नई दिल्ली से खुलती है और आपकी यहाँ पे लखनऊ तक जाती है, और आपने नई दिल्ली से अपना टिकट बुक कर दिया लखनऊ के लिए, लेकिन आपका जो टिकट है वेटिंग लिस्ट में जाता है, तो उस केस में आपको यहाँ पे GNWL मिल जाता है। और अब हम बात करते हैं कि आखिर कितने नंबर पे कंफर्म होता है। तो देखो भाई RAC के बाद जो टिकट कंफर्म होता है वो आपका GNWL होता है, यानी कि GNWL आपका पहले नंबर पे कंफर्म होता है। अब भाई आपका सवाल ये हो सकता है कि आखिर ये GNWL पहले नंबर पे कंफर्म क्यों होता है, पहले नंबर पे आपका RLWL भी तो हो सकता था, PQWL भी तो हो सकता था। तो देखो ये ना अभी मैं आपको जैसे जैसे वीडियो में आगे बताऊंगा तो भाई अपने आप ही क्लियर हो जाएगा कि आखिर हाँ ये पहले नंबर पे इसे ही कंफर्म होना चाहिए था। तो भाई ये आपका GNWL हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे RLWL के बारे में, जिसका मतलब होता है आपका रिमोट लोकेशन वेटिंग लिस्ट, और ये आपको जब मिलता है जहां से ट्रेन खुलती है और जहां तक जाती है, और अगर आपने किसी बीच वाले स्टेशन से अपना टिकट बुक कर दिया और वो वेटिंग में रह जाता है तो आपको यहाँ पे RLWL इशू हो जाता है। अब अगर एक बार नीचे वाले ग्राफ से समझे तो देखो दोबारा से कोई ट्रेन है नई दिल्ली तक और लखनऊ तक जाती है, लेकिन इस बार अपने गाजियाबाद जंक्शन से लेकर तुगलका जंक्शन यानी कि बीच वाले स्टेशन से आपने टिकट बुक कर दिया, वेटिंग मिल जाता है, तो आपको यहाँ पे जो टिकट मिलता है वो आपका RLWL हो जाता है। और देखो भाई इसका जो कंफर्मेशन होता है वो आपका भाई GNW के बाद होता है, यानी कि दूसरे नंबर पे इसका कंफर्मेशन होता है। अब अगर हम बात करें PQWL के बारे में तो इसका मतलब होता है आपका पुल्ड कोटा वेटिंग लिस्ट, और ये आपको जब मिलता है जहां से ट्रेन खुलती है और जहां तक जाती है, लेकिन आपने भाई उस स्टेशन से अपना टिकट बुक कर दिया जहां से उस ट्रेन को कोई सीटी मतलब या कोटा ही अलॉट नहीं होता। एक बार नीचे से ध्यान से समझे तो देखो कोई ट्रेन है नई दिल्ली से खुलती है लखनऊ तक जाती है, लेकिन इस बार जो आपने टिकट बुक कर दिया वो गाजियाबाद जंक्शन से कर दिया है, लेकिन भाई इस ट्रेन को तो इस स्टेशन के लिए कोई सीटी या कोई कोटा ही अलॉट नहीं हुआ था और आपने यहीं से टिकट बुक कर दिया, तो भाई इस केस में तो आपको वेटिंग टिकट ही मिलेगा ना, या हो सकता है मिले भी ना। तो भाई इसी को ना आपका PQWL कहा जाता है, और ये जो PQWL है वो है आपका तीसरे नंबर पर, और बहुत ही कम चांस में भाई आपका कंफर्म होता है, क्योंकि आपने वहां से टिकट बुक कर दिया जहां से भाई उस ट्रेन को कोई सीट ही मतलब नहीं मिला रहता, तो आपको सीट कहां से मिलेगा। अब अगर हम बात करें फिर TQWL के बारे में तो इसका मतलब होता है तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट, और ये आपको जब मिलता है जब भाई जो भी तत्काल वाली टिकटें होती है वो खत्म हो जाती है, उसके बाद आपको यहाँ पे तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट वाली टिकट मिलने लग जाती है। और भाई इसका जो सीन है ना भाई इन तीनों से मतलब डिफरेंट होता है, क्योंकि इसका जो कंफर्मेशन होता है ना भाई वो आपको मतलब तत्काल वाली अगर जो टिकटें हैं वो कैंसिल हो जाती है, उसके बाद ही आपका जो तत्काल वाला वेटिंग लिस्ट टिकट है वो आपका कंफर्म किया जाता है। और इसका भी जो कंफर्मेशन है ना भाई बहुत ही कम होता है, क्योंकि एक तो भाई तत्काल वाले लोग इमरजेंसी में टिकट करवाते हैं, और इमरजेंसी में भी अपना टिकट क्यों कैंसिल करेंगे। तो भाई इस केस में आपको ये मान के चलना है अगर ये हमें टिकट मिल जाता है TQWL तो इसका तो भाई कंफर्मेशन बहुत ही कम चांस में होता है। अब मैंने आपको इन चारों ही वेटिंग लिस्ट के बारे में तो बता दिया, लेकिन आपको यह भी क्लियर नहीं हुआ कि भाई ये पहले नंबर पे क्यों होता है, ये दूसरे पे क्यों होता है और ये तीसरे पे क्यों होता है। तो देखो अगर हम बात करें यहाँ पे GNWL की तो ये आपको जब मिलता है
जब आप शुरू से लेकर जहां से ट्रेन चल रही है और आपने एंड तक जहां तक ट्रेन जा रही है वहां तक आप टिकट बुक करवाते हैं, तो भाई इस केस में तो रेलवे को ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि आप लंबी दूरी के लिए अपना टिकट बुक करवाते हो और अगर आपका वेटिंग रह जाता है तो भाई आपको यहाँ पे GNWL इशू कर जाता है, इसीलिए आपका पहले नंबर पे कंफर्म किया जाता है। और दूसरे नंबर पे RLWL क्यों होता है, क्योंकि आप यहाँ पे शॉर्ट डिस्टेंस के लिए अपना जो भी टिकट है वो बुक करते हो, जिससे कि जो रेलवे है उसको भाई कम फायदा होता है, इसलिए आपका यहाँ पे RLWL मतलब दूसरे नंबर पे होता है। और रही बात PQWL की, तो भाई इसका तो मतलब कंफर्मेशन और ही कम होता है, क्योंकि आपने वहीं से टिकट बुक कर दिया है जहां से इस ट्रेन को कोई कोटा ही नहीं मिला रहता। और भाई इसका सीन मैंने आपको बता ही दिया कि तत्काल आपका जो भी टिकट है उस पर डिपेंड करता है। अब देखो बचा आपका यहाँ पे RAC, इसमें भी ना काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो देखो जो आपका RAC टिकट रहता है ना भाई, वो भी आपका कंफर्म रहता है। आप चाहें तो आप बैठ के अपना ट्रेन में ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन जहां पर भाई आपको सीट मिलती है ना वो आपकी लोअर बर्थ वाली सीट मिलती है, यानी कि खिड़की के साइड वाली, लेकिन आप ट्रेन में बैठ के जा सकते हैं।